चाहे जितना भी आप कह लें, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार के बीच एक बार फिर से लालू प्रसाद की एंट्री हो गई है। लालू प्रसाद की एंट्री होने के बाद से नीतीश कुमार थोड़ा असहज नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लालू प्रसाद की रणनीति कभी भी कुछ कर सकती है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो तल्खियाँ बढ़ी हैं, उसके पीछे न तो तेजस्वी हैं और न ही नीतीश कुमार हैं, बल्कि लालू प्रसाद के पुराने जो साथी रहे हैं, उन्हीं के कारण और उनके व्यवहार के कारण ही सरकार हिचकोले लेती रही है। आप अगर लंबी फहरिस्त उठा के देखें तो सरकार बनने के साथ ही जैसे ही महागठबंधन में आए नीतीश कुमार, उसके बाद से सुधाकर सिंह ने जो किया सबको पता है। सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें शो कॉज नोटिस भी पूछा गया, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हो पाया है। यानी सीधी तौर पे तेजस्वी यादव उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है। और इनका संबंध किससे है ये किसी से नहीं छुपा है। इसके बाद आपको याद होगा मास्टर कार्तिक को लेकर के भी इसी तरह की बात सामने आई थी और नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना पड़ा था। इसके बाद ये फहरिस्त लंबी होती चली गई, आलोक मेहता से लेकर के और चंद्रशेखर तक। लगातार आपने देखा होगा कि ये सभी कहीं ना कहीं सरकार के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। अब नंबर आया है सुनील सिंह का। भले ही 2017 में पहली बार एमएलसी बनाए गए हों सुनील सिंह, लेकिन उनका संबंध लगभग 60 सालों का लालू परिवार से है। लालू यादव की पार्टी ने सुनील सिंह को पिछले दिनों सुर्खियों में आने के बाद अमित शाह के साथ उनकी तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़े हुए। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने सुनील सिंह से यह भी पूछ लिया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। महागठबंधन में वापसी के बाद शायद यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार ने राजद के किसी नेता से इस तरह का सवाल किया हो। लेकिन बिहार की राजनीति को नज़दीक से देखने वाले इस बात को बताते हैं कि ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात नहीं है। सुनील सिंह पहले कई बार नीतीश कुमार की आलोचना कर चुके हैं। जब सुनील सिंह इन सब बातों को करते रहे हैं तो इस चीज़ को निश्चित रूप से नोट करने वाली है। और 25 मार्च 2022 को जब नीतीश एनडीए में थे, तब राजद के सुनील सिंह ने नीतीश कुमार द्वारा पीएम मोदी के स्वागत को लेकर उन पर हमला बोला था। इसके कुछ दिनों बाद ही बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान सुनील सिंह ने नीतीश के विकास मॉडल पर तीखा हमला किया था और इसी सत्र में उन्हें असंसदीय व्यवहार का दोषी मानते हुए एक दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया था। ये सारी चीज़ें किसको याद नहीं है, और लोगों को ये भी याद है कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को भूलते नहीं हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से एमएलसी नहीं बने हैं, और ये बात जो है कहीं ना कहीं एक बात की तरफ जरूर इशारा कर रहा है कि 2 दिन पहले जो घटना हुई वो बता रही थी कि राजद और जदयू का संबंध हिचकोले खा रहा है। सुनील सिंह जेडीयू नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ जो मामले चल रहे थे, सुर्खियों में थे, उसको लेकर के जो बयान दिए थे वो भी काफ़ी कुछ बता रहा था। शिक्षा सुधारों के बजाय रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे सुनील सिंह ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि मंत्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए 4-5 चुने हुए नौकरशाहों को नीतीश कुमार रखते हैं। ये सारी बातें सुनील सिंह कह रहे थे और इसके पीछे सीधे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ इस तरह का व्यवहार करना नीतीश कुमार को पसंद नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको याद होगा कि सुनील सिंह और अशोक चौधरी में जमकर तूतू-मैं-मैं हुई और इन सारी बातों को लेकर के पार्टी बदलने की बात भी उन्होंने कह दी। उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को 2025 में भी धोखा दे सकते हैं, इस बात को लेकर के अशोक चौधरी पर हमला किया था। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां अशोक चौधरी अपनी वफादारी निभा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद के प्रति वफादारी निभा रहे थे और एक लंबे समय से परिवार का हिस्सा रहे हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि लालू परिवार में, और ख़ास करके लालू प्रसाद के जो पुराने रिश्तेदार हैं, उनके राबड़ी देवी के भाई हैं, वो तो साफ खुल करके कहते हैं कि परिवार में अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो उसके जड़ में सुनील सिंह होते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि सुनील सिंह और अन्य लोगों का मामला खुल गया है, तो साफ नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद के करीबियों के कारण
एक तरफ जहां तेजस्वी यादव परेशान हैं, वहीं ये सरकार भी हिचकोले ले रही है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही है कि आखिर इस सरकार का क्या होगा, कैसे बचा पाएंगे तेजस्वी यादव अपनी सरकार। नीतीश कुमार लगातार अपनी बातों को रखते हुए एक तरफ तो ये कर रहे हैं कि वो अभी भी चीज़ों को अपने हिसाब से मानने के लिए तैयार हैं और सरकार को चलाने के लिए, लेकिन स्थितियां अगर इसी तरह की रही तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार इसमें बहुत समय नहीं लगाते हैं फैसला लेने में। देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बात और चल रही है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो कुछ भी संबंध हो, लेकिन लालू के करीबियों के कारण मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।